हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं यहाँ बहुत बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त हूँ दोस्तों। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है आगरा का एक ऐसा अजूबा जिसे लाल ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ताजमहल का नाम विश्व भर में फेमस है। इस खूबसूरत इमारत का दीदार करने के लिए लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं। ये इमारत सच्ची मोहब्बत का बेमिसाल नमूना कही जाती है। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आगरा में एक नहीं बल्कि दो ताजमहल है। जी हाँ, आगरा में एक संगमरमर का सफेद ताजमहल है तो वहीं दूसरी तरफ लाल पत्थर से बना लाल ताजमहल भी है। बेशक इतिहास में केवल शाहजहां के बनवाए हुए ताजमहल का ही जिक्र मिलता हो और लाल ताजमहल के बारे में बहुत कम लोग जानते हो, मगर इन दोनों की ताजमहल में एक बात कॉमन है और वह यह है कि दोनों ही मोहब्बत की निशानी कहे जाते हैं। आज हम आपको आगरा के लाल ताजमहल के बारे में बहुत ही दिलचस्प जानकारी देंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। बताइए लाल ताजमहल किसने बनवाया? चलो मैं बता देता हूँ। बात तब की है जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत ने अपने पैर पसारने शुरू किए ही हुए थे और ब्रिटिश सेना के कुछ सिपाही भारत में अलग अलग राज्यों की सेना हुकूमत ने अपने पैर पसारने शुरू किए ही हुए थे और ब्रिटिश सेना के कुछ सिपाही भारत में अलग अलग राज्यों की सेना में सिपाही के तौर पर तैनात थे। ऐसा ही एक डच मूल का सिपाही था, कर्नल जॉन विलियम हेंसिंग। विलियम हेंसिंग भारत में अपने परिवार के साथ रहता था और आगरा के लाल किले की देखभाल के लिए उसे सेनापति नियुक्त किया गया था। विलियम हेंसिंग की पत्नी ने लाल ताजमहल का निर्माण करवाया था। यह लाल ताजमहल उसने अपने पति विलियम हेंसिंग की याद में बनवाया था। आगरा के लाल ताजमहल को विलियम हेंसिंग का मकबरा भी कहते हैं। यह मकबरा असल के ताजमहल की तरह बेमिसाल तो नहीं है, मगर इसकी सुंदरता में कोई भी कमी नहीं निकाली जा सकती है। 21 जुलाई 1803 में जब विलियम हेंसिंग का देहांत हुआ तब लाल ताजमहल की नींव रखी गई। दरअसल विलियम हेंसिंग ने जब अपनी पत्नी के साथ पहली बार शाहजहां का बनवाया हुआ ताजमहल देखा था तभी तय कर लिया था कि पति पत्नी में जो भी पहले जाएगा दूसरा यदि याद में ताजमहल बनवाएगा। अगर आगरा के लाल ताजमहल को गौर से देखा जाए तो केवल सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों की कमी ही नज़र आती है। हाँ, यह ताजमहल असल के ताजमहल की इमारत से आकार में भी छोटा है। यह मकबरा 100 से 200 फीट के दायरे में बना हुआ है। इस ताजमहल में असल के ताजमहल जैसी भूमिगत कक्ष भी हैं और 4 मीनारें भी हैं। इस मकबरे के चारों ओर 4 बड़े प्रवेश द्वार भी हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि असल के ताजमहल में शाहजहां और मुमताज़ की कब्र है और लाल ताजमहल विलियम हेंसिंग और उसकी पत्नी की कब्र है। एक बादशाह और आम इंसान में क्या फ़र्क होता है वह लाल ताजमहल की इमारत को देखकर आसानी से महसूस किया जा सकता है, मगर सच्ची मोहब्बत किसी ने भी की हो उसे दीवाना ही कहा जाता है। फ़र्क इतना है कि किसी की मोहब्बत के चर्चे होते हैं तो किसी की मोहब्बत गुमनामी के अंधेरे में खो जाती है। लाल ताजमहल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आगरा में संगमरमर का ताजमहल कहाँ है यह तो सब लोग जानते हैं, मगर लाल ताजमहल के बारे में बहुत कम पर्यटकों को ही पता है। यह ताजमहल आगरा के भगवान टाक के चौराहे के निकट है और इसे देश के सबसे पुराने रोमन कैथोलिक पर कब्रिस्तान में देखा जा सकता है। इस ताजमहल को कब्रिस्तान के बीचों बीच बनाया गया था। पर आप चेक करोगे तो कुछ छोटी छोटी यहाँ बैठने की ऐसा लग रहा व्यवस्थाएं हैं। पहले यहाँ पर लोग आकर बैठा हुआ करते होंगे उस समय में। और यहाँ से आप पूरा ये ग्रेवयार्ड चेक कर सकते हो। देखो सारी यहाँ पर जो भी है कब्रें बनी हुई है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। देखो ये देखो, इसमें भी वही कारीगरी की गई है। कारीगरी आप चेक कर सकते हो। ये देखो कितनी बारीक कारीगरी है यहाँ पर, काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है दोस्तों। ये पीछे का नज़ारा भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से ये चेक करो, पीछे का नज़ारा ये है। और एक रास्ता यहाँ से भी दिया हुआ नीचे उतरने के लिए। ये देखो एक रास्ता यहाँ से भी नीचे उतरने के लिए। अभी हाल फिलहाल नीचे का जो दरवाज़ा हुआ है ये बंद हुआ पर रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो यहाँ पर ये ताले लगे हुए हैं अंदर जाने के लिए, क्योंकि चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है। बहुत सारी चमगादड़ें हो सकती हैं। अब मैं यहाँ से ऊपर चलता हूँ दोस्तों और यहाँ से फिर दिखाता हूँ आपको नज़ारा। ये देखो ये खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हो। यह है लाल ताजमहल जिसे बोला जाता है, हेंसिंग का मकबरा दोस्तों। तो अभी थोड़ी देर मैं यहाँ बैठता हूँ और थोड़ा सा इसका नज़ारा चेक कर लेता हूँ। ये देखो लग रहा है ना हूबहू वही चीज़, सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी।
सामने से प्यारा मकबरा। मुझे ही पता नहीं था, मैंने कई सारी वीडियोस देखी तब पता चला कि ये भी है छोटा ताजमहल, जिसे रेड ताजमहल के नाम से जाना जाता है। वो मैं विजिट करने गया आप लोगों के लिए। अब ये चेक कर लो व्यू, देखो इसके अंदर एक ये मकबरा बना हुआ है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये कब्र है इसके अंदर, ये देखो इसके अंदर भी एक कब्र बनी गई है जो कि हैंसिंग की कब्र है ही है दोस्तों। तो ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा, जिन व्यक्तियों को पता नहीं है मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, यहाँ पहुँचना कैसे है। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल भगवान टाकीज आ जाना है। भगवान टाकीज के जो चौराया है उससे पहले ही 10 से 20 मीटर के दायरे में ये यहाँ पर है, और छोटा सा लेफ्ट हैंड साइड रास्ता गया, वहाँ से ही आपको ये बोर्ड नज़र आ जाएगा। यहाँ का लिखा हुआ जॉन्स विलियम हैंसिंग का मकबरा दोस्तों, वहीं पर आ जाना आपको। ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। आपको आना, लोकेशन बता देता हूँ, भगवान टाकीज आगरा। यहाँ पर भी देखो दोस्तों बारीकी, पत्थरों की जो बारीकी आप चेक कर सकते हो किस प्रकार से ये इसको उकेरा गया है, इसको बनाया, पत्थरों की जो आकृति है वो बनाई गई है। और चारों तरफ जैसे ताजमहल में सेम टू सेम हूबहू वही चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी, लेकिन ये लाल पत्थरों का पूरा देखो कारीगरी आप चेक कर सकते हो। कारीगरी कितनी प्यारी यहाँ पर की गई है दोस्तों। मैं जो पहली बार विजिट कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने कभी नहीं देखा था, लेकिन आज मैं आप लोगों को दिखाने के पर्पज़ से मैं खुद आ गया। मैंने चलो आज देखते हैं लाल ताजमहल, जैसे काफ़ी लोगों ने यहाँ की, हो सकता है कई सारी वीडियो आपको यहाँ नहीं मिली हो, लेकिन मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाने के लिए यहाँ आ गया हूँ दोस्तों। बहुत ही कम वीडियो मिलेंगी आपको। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, फॉरवर्ड करना, ताकि लोगों को पता चल सके इस चीज़ के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों देख लो कितनी प्यारी लोकेशन है होने वाली है। देखो दोस्तों ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। और इसके पीछे की जो चीज़ें हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर चमगादड़ की आवाज़ आ रही है मुझे तो। डस्टबिन वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर, तो भाई डस्टबिन वगैरह रखे हुए हैं यहाँ, तो साफ सफाई कर्मचारियों के। बाकी यहाँ पर चमगादड़ों का बसेरा है दोस्तों। ये देखो आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन चमगादड़ें बहुत सारी अंदर की तरफ। तो भाई ये है जॉन विलियम हैंसिंग का मकबरा, जिसे लाल ताजमहल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और देखो फिर दोबारा से मैं वहीं उसी कंडीशन में आ गया। ये पूरा ग्रेव यार्ड है डचों का, और सामने आप देख सकते हो कितनी सारी कब्रें वहाँ पर बनी हुई हैं दोस्तों। ये देखो कब्र, चमगादड़ अंदर की तरफ तो भाई बिल्कुल ही। ये चेक करो आप व्यू।